आज का हमारा प्रकरण है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जब किसी विद्युत परपथ में धारा बह रही होती है उस समय चालक में गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन परपथ की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे उसकी गति में कुछ रुकावट आती है। इस रुकावट के विरुद्ध अपनी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कुछ कार्य करना पड़ता है। अतः इस कार्य को विभवांतर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर की डेफिनेशन देखिए। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बराबर होता है। बच्चों, ये विभवांतर की डेफिनेशन है। फिर से एक बार समझ लें। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। अब इसका सूत्र बनाएंगे हम। यदि किसी चालक में Q आवेश
क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में डब्लू जूल कार्य करना पड़े। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर विभवांतर बराबर कार्य बटे प्रवाहित आवेश। यदि किसी चालक में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे प्रवाहित आवेश। विभवांतर को V से प्रकट करते हैं, V = W/Q। अब इसका मात्रक निकालेंगे। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो W/Q है तो ये हो गया जूल प्रति कूलाम। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब इसके यहाँ आ गया वोल्ट। अब हम वोल्ट की परिभाषा बनाएंगे। वोल्ट किसे कहते हैं? कभी कभी पेपर में आ जाता है। वोल्ट की परिभाषा इसी सूत्र से बनाएंगे। देखिए B = होता है W/Q।
इसमें W बराबर 1 जूल ले लें और Q बराबर 1 कूलाम। तो B बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। वोल्ट की परिभाषा। यहीं से बना लेंगे परिभाषा वोल्ट की। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें प्रवाहित करने पर उसमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। एक वोल्ट होगा। ये वोल्ट की परिभाषा है। यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उसमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब वोल्ट के कुछ मात्रक होते हैं। 1 मिलीवोल्ट 1 मिलीवोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट।
मिली वोल्ट। फिर होता है एक माइक्रो वोल्ट, बराबर होता है 10⁻⁻⁶ वोल्ट। फिर होता है 1 किलोवाट, 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁻⁶ वोल्ट। ये वोल्ट की परिभाषा हो गई। और वोल्ट की कुछ इकाइयाँ हैं। 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁻⁶ वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁶ वोल्ट। ये हो गया विभवांतर। 2 आंकिक प्रश्न करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तार में दो बिंदुओं के बीच चार कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है। विभवांतर 16 वोल्ट है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए, किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश। 4 कूलम आवेश का मतलब Q बराबर 4 कूलम। प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट। विभवांतर V = 16 वोल्ट। कार्य यानी W हमें निकालना है। W = वाट। सूत्र हमारा होता है B = W/Q। B है 16, W हमें निकालना है, Q है 4, बाई क्रॉस कर देंगे W और 16 × 4
बराबर 16 चौक 48। कार्य की मात्रक होता है जूल, 48 जूल। तो कार्य हमें करना पड़ेगा 48 जूल। दूसरा न्यूमेरिकल घर से करेंगे बच्चे। किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है। दो सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो परिपथ में धारा की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को घर से करेंगे। देखिए दिया क्या क्या है। B बराबर 12 वोल्ट, T बराबर 2 सेकेंड, W बराबर 36 जूल। प्रवाहित धारा I निकालना है। I क्वेश्चन मार्क। इसे घर से करके निकाल लाएंगे धारा। इस न्यूमेरिकल को घर से कर लेंगे और शेष आगे।